पे फंक्शनल ग्रुप लिखा गया है तो इसको हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह क्या होता है? अगर हम कोई भी हाइड्रोकार्बन लिखेंगे, उस हाइड्रोकार्बन में जब क्रियात्मक समूह को जोड़ेंगे तो उस हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड का जो नाम होता है वो फंक्शनल ग्रुप के अनुसार बदल जाता है। यानी फंक्शनल ग्रुप ऐसा हमारा ग्रुप होता है जो किसी भी कंपाउंड में जुड़ने के बाद उस कंपाउंड के नाम में परिवर्तन कर देता है, उसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह बोलेंगे। ठीक है, अब क्रियात्मक समूह में हम लोग दो वर्ड यूज करेंगे, एक लिखेंगे सफिक्स और दूसरा लिखेंगे प्रीफिक्स। अब इसका मतलब समझते हैं ये क्या होता है। सफिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुलग्न, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वलग्न। अब ये क्या होते हैं? तो जब हम लोग हाइड्रोकार्बन या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो नाम से पहले जो हम लोग लिखेंगे वो हमारा होगा पूर्वलग्न, और नाम के बाद जो लिखेंगे वो हमारा क्या होगा? अनुलग्न होगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहां पे फंक्शनल ग्रुप का चार्ट बनाना चाहूंगा, और 3-4 फंक्शनल ग्रुप है एकदम बेसिक में, और उसको हम लोग सीखेंगे। तो पहले मैं उसका चार्ट बना देता हूं कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह हो जाएगा। यहां पे उसका सिंबल हो जाएगा, या उसी को हम लोग फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पे हमारा जो हो जाएगा सिंबल के बाद फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग यहां पे लिखेंगे कि उसका नेम कैसे लिखते हैं। यानी यहां पे लिख देते हैं हम सफिक्स और प्रीफिक्स, अनुलग्न और पूर्वलग्न। अब हम लोग का पहला जो फंक्शनल ग्रुप था, जैसे एल्केन बात करेंगे। एल्केन का नाम भी हम लोग लिख चुके हैं। तो बताया गया था कि एल्केन को दिखाने का तरीका होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो यानी यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। और एल्केन के केस में हम लोग क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। ठीक है, अब एन हमारा सफिक्स रहेगा कि प्रीफिक्स रहेगा, यह भी हम अभी बताएंगे। उसके बाद हमारा दूसरा क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इन लिखते हैं। उसके बाद आएगा एल्काइन। एल्काइन में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, और यहां पे क्या लिखेंगे? आइन लिखेंगे। अब ये तीनों से आप लोग का इंट्रोडक्शन पहले ही हो चुका है। अब हम लोग एक नया वर्ड यूज करेंगे, हैलोजन। जरा समझिएगा हैलोजन क्या होता है। अब यहां पे लिखा गया है हैलोजन। हैलोजन को दिखाने का तरीका होता है एक्स से लिखते हैं। ठीक है, और यहां पे जो हम लोग नाम लिखते हैं उसमें लिखते हैं हेलो। अब इसको समझेंगे कि हैलोजन का मतलब क्या होता है। यहां पर जो हैलोजन लिखा गया है, इस हैलोजन का मतलब होता है, इसमें हेलो का मतलब होता है साल्ट। यानी ऐसे एलिमेंट होते हैं जो साल्ट यानी लवण बनाते हैं, और ये पीरियोडिक टेबल में समूह नंबर 17 में पाए जाते हैं। अब इसको प्रदर्शित करने का तरीका होता है एक्स के जगह हमारा क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। एस्टेटीन हमारा जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अब बाकी के बचे 4। एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं। तो फ्लोरीन को क्या बोलेंगे? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये इनका नाम हो जाएगा। अब हम लोग आगे आते हैं, यहां पे हैलोजन के बाद आएगा एल्कोहल। अब एल्कोहल क्या होता है? कहीं पर भी अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर सिंगल बॉन्ड OH दिखा, अगर कहीं पर भी ऐसे दिखा, तो उसका नाम हम लोग क्या रखेंगे? एल्कोहल। और एल्कोहल के लिए एक वर्ड यूज करेंगे ऑल, इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑल। ठीक है,
जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखेंगे उसके बाद ऑल लगा देंगे तो वो हमारा कंपाउंड एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, अब इनके अलावा अभी हमारे पास 2-3 फंक्शनल ग्रुप और बचे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे अभी आगे बताएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो एक बार रिवाइज करते हुए फिर हम आगे बताते हैं कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, एन लिखेंगे, और जो एन हमारा यहां पे होता है याद रखिएगा, इसको हम लोग लिखते हैं यहां पे सफिक्स होता है, बस इतना आपको याद रखना है। ये भी हमारा क्या होगा, सफिक्स होगा, ये भी हमारा क्या होगा, सफिक्स होगा, लेकिन ये हमारा जो होता है ये हमारा प्रीफिक्स होता है। मतलब हाइड्रोकार्बन का जो चेन होता है उससे पहले हम लोग हैलोजन का नाम लिखेंगे। अब यहां पे जो एल्कोहल होता है ये हमारा होता है सफिक्स होता है, यानी जो हाइड्रोकार्बन का चेन होता है पहले उस चेन का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग एल्कोहल का नाम लिखेंगे। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल ये हमारे चारों के चारों क्या होंगे, सफिक्स होंगे। हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने के बाद इन चारों का नाम लिखेंगे, लेकिन जो हमारा हैलोजन होता है ये हमारा प्रीफिक्स होता है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे फिर हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब 3 फंक्शनल ग्रुप और है उसको हम लोग समझते हैं। तो अब इसमें हम लोग का जो फंक्शनल ग्रुप आगे आएगा उसमें अब हमारा एल्कोहल के बाद जो आता है उसका नाम है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पढ़ते हैं। अब एल्डिहाइड को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है अगर कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड CHO लिख करके आ गया। अब इसको दूसरे तरह लिखने का तरीका होता है कि डबल बॉन्ड हो, यहां पे H लगा देंगे। अगर कहीं पर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा दिखेगा तो उसका नाम हम लोग रखेंगे एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में हम लोग जो लगाते हैं वहां पे लगाते हैं अल लगाते हैं, और ये हमारा क्या होता है, सफिक्स होता है, यानी पहले हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे उसके बाद ही CHO का नाम लिखेंगे। एक बात और, ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बोर्ड के लिए वो एल्कोहल और एल्डिहाइड का नाम ही लिखने के लिए आता है। इसके पीछे का रीजन होता है कि एल्कोहल में ऑल लगाते हैं, एल्डिहाइड में अल लगाते हैं। बस ए और ओ का डिफरेंस होने के कारण इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछा करता है, और बच्चे ज्यादातर इसी में गलती करते हैं। इसीलिए आपको एल्डिहाइड और एल्कोहल इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो एल्डिहाइड के बाद आएगा कीटोन। अब जब कीटोन आएगा तो कीटोन को पहचानने का तरीका होता है डबल बॉन्ड O लिखा रहेगा ऐसे। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कहीं दिखा, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कहीं भी दिखेगा तो इसका नाम हम लोग देंगे कीटोन। ठीक है, अब कीटोन में हम लोग लगाते हैं ओन लगाते हैं, इसको हम लोग ओन पढ़ते हैं, और ओन भी हमारा क्या रहेगा, सफिक्स रहेगा, यानी पहले हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे उसके बाद ओन लिखेंगे। ठीक है, अब जो लास्ट आपका आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कैसे लिखेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानने का तरीका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानने का तरीका यह होता है कि जब भी अगर कहीं भी अगर सिंगल बॉन्ड COOH, अगर कहीं भी सिंगल बॉन्ड COOH अगर लिख करके आ गया तो हम लोग देखते ही पहचान लेंगे कि ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसको दूसरे तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O लिख देंगे, उसके बाद यहां पे लिखेंगे O और यहां पे H लिखेंगे। तो अगर इस टाइप्स का रिप्रेजेंटेशन या ऐसा कहीं पे फॉर्मूला दिखता है तो सीधे सीधे हम लोग बोलेंगे कि वो कंपाउंड हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, अब उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगाते हैं, सफिक्स हम लोग। तो यहां पे जो सफिक्स हम लोग का होता है वो होता है ओइक एसिड। ओइक एसिड होता है, यानी पहले हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे, उसके बाद अगर उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है तो वहां पे हम लोग ओइक एसिड लिख देंगे। तो ये टोटल